नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे बीटा और गामा फलन के बारे में। ओके, तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने बहुत ही अच्छा सा डेरिवेशन किया था कि गामा 1/2 और इसका मान आया था अंडर रूट पाई। तो वो मान आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आया कहाँ से वो आपको डेरिवेशन करवा चुके हैं। ओके, तो अब देखिए इसके आगे अपन क्या करेंगे कि जो आपने अब तक पढ़ा है, चाहे वो गामा फलन का फॉर्मूला हो, परिभाषा हो, सूत्र हो, उसके रूपांतरण हो, उसके गुणधर्म हो, या वो गामा 1/2 का मान है, ठीक है। इनकी सहायता से अपन गामा फलन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन को करेंगे। ओके, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो आपका गामा फलन है उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ। उससे पहले एक फॉर्मूला है, एक समाकलन है, वो आपको लिखना है क्या, देखिए आप। देखिए एक समाकलन है और इस समाकलन को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये अपने जो ये यूनिट है इसमें ये बहुत जगह काम में आने वाला है। ठीक, समाकलन क्या है, देखो इसकी लिमिट है वो याद रखिए। पहले तो 0 से π/2 साइन की पावर n x, इसको आप है ना साइन x की होल पावर n भी बोल सकते हो, साइन यहाँ पे x की पावर n नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको ठीक से पहचाना भी। कोस की पावर n(x) dx ये समाकलन है। इसका मान क्या होता है, यहाँ पे m और n के हैं धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए m और n धनात्मक पूर्णांक मतलब इनका मान होगा पॉजिटिव। अब m और n सम और विषम किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, मान है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ये इसका मान है। ठीक, ये 0 से π/2 साइन की पावर n और साथ में कोण x, कोस की पावर n कोण x dx, इसका मान क्या होगा, गामा n प्लस 1/2, गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा n प्लस n प्लस 2/2। ओके, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए अभी अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आराम से आपको याद हो जाएगा। केवल आपको मान पहचानना है m और n का। ध्यान रखें कोण है वो क्या है, अक्ष है। इसकी जगह आपको थीटा भी मिल सकता है, इसकी जगह t भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, तो वो समान होना चाहिए। तो कोण है वो देख लेना समान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे x है यहाँ पे 2x है, नहीं वो गलत होगा। तो कंडीशन है वो अच्छे से देख लेना, एक इसकी लिमिट है वो अच्छे से देख लेना, ये भी यही लिमिट होनी चाहिए 0 से π/2। m और n का मान पहचानना है, इसमें अप्लाई करो, हल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको समाकलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब रही बात ये इसके डेरिवेशन की, ये आया कहाँ से, तो देखो अगर आप चाहो तो वो हो सकता है, लेकिन इसकी अपने को जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो उसको भी करवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल बस इसको थोड़ा सा याद रखिए, जैसे अपन गामा n का मान पढ़ा है उसी तरीके से ये भी याद रखिए। ओके, तो ये आपको इसमें मान देखना है, n का मान पहचानना है, यहाँ पे रखोगे n का मान पहचानना है, m और n का मान पहचानना है, इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन। ओके,
देखिए शुरू करते हैं अपन एग्जाम्पल और क्वेश्चन इसके। ये कह रहा है कि निम्न समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। बस आपको इसमें केवल तरीका समझना है, उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप भी उनको आसानी से कर सकते हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, उनको अपन हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। पहला समाकलन है 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 4 एक्स डी एक्स। दूसरा समाकलन है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 8 एक्स डी एक्स। इसमें जो कोस है उसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो अपन यहाँ पे हो सके उतने हर संभव मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई क्वेश्चन रह नहीं जाए। अब जो समान प्रकार के क्वेश्चन है तो उनकी सहायता से अपन और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, अपन शुरू करते हैं। देखिए तो ये अपना मान होता है, इसको एक बार और लिख लिया, आपके याद हो जाएगा। समाकलन 0 से पाई बाई 2 sin की पावर n x cos की पावर n x dx इक्वल टू गामा n प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 इंटू गामा n प्लस 2 बाई 2। अब यहाँ पे देखिए n का मान कितना है, 2 है, n का मान। तो सबसे पहले तो आपको इसमें m और n का मान पहचानना है। यदि जो समाकलन है वो आपके फॉर्मूले के रूप का है, जो दिए गए समाकलन का तो आपका मैन है उसी के रूप का है। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 4x dx। यहाँ पे रखेंगे देखो n का मान 2, तो 2 प्लस 1 बाई 2 फिर गामा n प्लस n का मान 4 प्लस ये 1 बाई 2 गामा अपॉन 2 गामा 2 प्लस 4 प्लस 2 बाई 2। इसको हल कर लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, एक गामा 3 बाई 2, दूसरा एक गामा 5 बाई 2। ये कितना हो जाएगा देखो, 2 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 बाई 2 गामा 4। अब यहाँ पे दो जो आपको रूपांतरण है वो इसमें अप्लाई करने हैं। कौन कौन से देखिए, एक तो गामा n प्लस 1 का मान था n गामा n, और दूसरा था गामा n प्लस 1 का मान फैक्टोरियल के रूप में फैक्टोरियल n। तो जो ऊपर वाले ये अप्लाई करेंगे, और जो फैक्टोरियल सॉरी यहाँ पे जो आपका गामा 4 है तो वो 4 कब आएगा, n बराबर 3 रखोगे तो जो गामा 4 है उसका मान हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक, आसान क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से इनको कर लो। ठीक, शुरू करो। अब देखो अगर इसकी बात करें तो यहाँ से n का मान है ना कितना रखोगे ताकि ये आ जाए, तो देखो 1/2 प्लस 1 ये आ जाएगा गामा 3/2। ओके,
इसका मतलब ये है कि जो आपका गामा 3/2 है उसका मान आ जाएगा 1/2 गामा 1/2। ये आपको मैंने बताया हुआ है, देखो अगर वहाँ पे आपने ठीक से पढ़ा है तो मैंने बताया था कि जो गामा के अंदर मान है उसको आप कैसे लिखोगे, उससे करो एक कम, तो 3/2 माइनस है 1/2, उसको गामा के अंदर लिखो, गामा के बाहर लिखो। ठीक है, n+1 और n में क्या संबंध है, ये n हुआ n+1 से एक कम है, तो एक कम गामा के अंदर गामा के बाहर। ऐसे याद रखो आप, तो और कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो गामा 5/2 है उसको क्या लिखोगे, इससे एक कम, तो 5/2 -1 3/2 हो जाएगा। तो मान कितना आएगा, 3/2 गामा 3/2। और एक बार फिर से इसका मान लिखोगे, इसका मान 1/2 गामा 1/2। ठीक, तो इस तरीके से आपको इस प्रकार जो भी मान मिले उसका मान आपको वहां तक लिखना है, कहाँ तक, गामा 1/2 तक। यहाँ तक नहीं आ जाएगा, ठीक है, तब तक इसका इस फॉर्मूले से विस्तार करते चले जाना है। ओके, दूसरा जो आपका गामा 4 है उसका मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। अभी सारे मान इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो इसका मान 1/2, गामा 1/2, इसका मान 3/2, 1/2 गामा 1/2 2, और इसकी जगह फैक्टोरियल 3। अब अपन इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, जो आपका गामा 1/2 है इसका मान कितना होता है, √π। ये आपको मैंने करवाया था, इसलिए मैंने कहा था कि हर जगह आप विस्तार करोगे, लास्ट में जाके मान रुकेगा गामा 1/2 पर, वहां पर अपने को मान चाहिए गामा 1/2 का, और इसका मान होता है √। ठीक, अप्लाई कर देते हैं। देखो, ये देखो, पहले तो इसको हल कर लेंगे, ऊपर 3, ये हो जाएगा 8, 3/8 √π 2 फैक्टोरियल 3 का मान 6। ये 26 नहीं है, ठीक है, 2 × 6 है, थोड़ा ध्यान से समझोगे इसको। √π पाई हो जाएगा, ये 3π/8, और ये इंटू में 12, मान कितना आ जाएगा, कैंसिल 4π/32। इस तरीके से आपको आंसर याद कर लेंगे, बहुत ही आसान इसमें क्वेश्चन। ठीक, तो ये पहला है, दूसरा और करते हैं, आप इसको पूरा कर लीजिए।
दूसरा ये समाकलन था 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 8x dx। इसमें कोस का पद नहीं है, तो देखो किसी का भी पद नहीं है तो आप उसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। साइन की पावर 8x तो है ही, साथ में अपने चाहिए कोस की पावर, और आपको पता है किसी की पावर हो 0 उसका मान होता है 1। इसके साथ में हम वो एनिमल ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंटू 1 dx, और इसको आप क्या लिखोगे, साइन की पावर 8x कोस की पावर 0x dx। n का मान 8, n का मान 0 अप्लाई कर देते हैं। गामा n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा n प्लस 2/2। n का मान 8, n का मान 0। ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा गामा 9/2, ये गामा ये 1/2, 8 प्लस 2 10, ये 10/2 5, गामा 5। इसका मान अपन ज्ञात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका विस्तार करोगे आप कहाँ तक करोगे कि जब तक आपके पास ना आ जाए गामा 1/2। तो इससे एक काम करते हो 7/2, तो मान क्या जाएगा 7/2, और एक गामा 7/2। जो गामा 1/2 है उसका मान √पाई, जो गामा 5 है उसका मान फैक्टोरियल 4। अब आप समझ गए होंगे, देखो इसका मान 5/2, और फिर गामा 5/2 उसका मान 3/2, और फिर गामा 3/2 उसका मान 1/2, गामा 1/2, साथ में √पाई। इसको एक बार ऐसे कैसे लिख लीजिए, ठीक। अब ये सभी के मान अप्लाई कर दीजिए, ये सारे मान आ जाएंगे नीचे, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो 7 5 3 √पाई अपॉन में देखो कितना मान बचेगा 2 4। इस प्रकार थोड़ा शॉर्ट में लिख लेना ताकि कैंसिल हो जाए, 4 ये हो जाएगा, ठीक है। 2 और फैक्टोरियल 4 यानी 4 3 2 1। इसका कोई मतलब नहीं है 1 का। अब ये खाली कैलकुलेशन करनी है, देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल होगा, और तो कुछ कैंसिल होना नहीं इसमें, तो ऊपर तो बचेगा ये 35 पाई। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, ठीक है 4 ये 16 और ये 64, और ये 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 256। आंसर क्या आया 35 पाई बटे 256, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करोगे, इसमें भी मिस्टेक होने की संभावना रहती है, एक दो मान कैंसिल नहीं हुआ, ठीक से नहीं लिखा तो आंसर सही नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन का विशेष तौर पर ध्यान देना है, इस तरीके के मानों को इस प्रकार लिखोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए और करते हैं अपन आगे क्वेश्चन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाकलन दे रखा है 0 से π/6 साइन जो कोस की पावर 4 है 3 थीटा साइन की पावर 2 है 6 थीटा डी। अभी यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये समाकलन जो अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके मानक रूप में नहीं है। ठीक है ना, तो इसकी लिमिट सही है, इसकी लिमिट है वो कितने होनी चाहिए 0 से π/2, वो भी 0 से π/6 है। कोण का मान भी समान नहीं है, अगर यहाँ पे मालूम होता थीटा तो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोण है एक का 3 थीटा है एक का 6 थीटा है, तो ये m और n के मान नहीं है। ठीक है, पहली बात। तो इसको सबसे पहले अपन इसको मानक रूप में बनाएंगे और उसका तरीका क्या है, जो कोण है इसकी जगह अपन कोई दूसरा ले लेंगे चर। ठीक है, वो आप कोई भी ले सकते हो अपनी इच्छा से। ये 3 थीटा इज इक्वल टू v, आप t ले सकते हो, v ले सकते हो, w x आपको जो ठीक लगे। ठीक है, अवकलन करोगे 3 कांस्टेंट और थीटा उसका d थीटा, तो v का dv। ठीक, तो d थीटा की जगह तो क्या अप्लाई करेंगे 1/3 dv। ओके, अब बात करें इसकी लिमिट की। तो जब होगा थीटा बराबर 0 तो यहां से b बराबर भी 0। और जब थीटा का मान होगा π/6, यहाँ पे मान रखते हैं देखिए ये 3 थीटा, थीटा की जगह π/6, ये कैंसिल होके g का मान π/2, तो अपने लिमिट आ गई 0 से π/2। ओके, अब यहाँ पे देखिए मान अप्लाई करेंगे। इसका मान याद करना है, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 कोस की पावर 4, ये 3 थीटा की जगह v साइन स्क्वायर, और जब 3 थीटा का मान v है तो यहाँ से ना 6 थीटा का मान 2v, और जो d थीटा है उसकी जगह 1/3। ठीक है, अभी भी देखते हैं ये मानक रूप में आया है या नहीं आया। बराबर में चल रहा है इसके। ओके, आप समझ सकते हो, तो a/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जीरो से π/2, देखो साइन स्क्वायर 2b, तो इसका क्या मतलब है, सही तो मतलब है कि भैया ने साइन 2 लिखा होल स्क्वायर, एक ही चीज है, तो बस आप ओनली इसका स्क्वायर मत कर देना क्योंकि तो कौन है ये एक बार ऐसे कोस की पावर 4v dv। ठीक, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन v कोस v और उसका होल स्क्वायर, साथ में कोस की पावर 4v dv। ये देखो 2 का होल स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मान में, कांस्टेंट मान हो जाएगा 4/3, 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस की पावर 4v dv।
4/3 समाकलन 0 से π/2 साइन स्क्वायर भी कोस स्क्वायर भी कोस की पावर 4 भी, तो टोटल कितना हो जाएगा कोस की पावर 6 भी। अब ये समाकलन अपने मानक रूप में है, इसके लिमिट भी 0 से π/2 है, कोण भी समान है v v dv, m और n का मान पहचानना है, n का मान 2 n का मान 6, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और उसको हल करेंगे। तो ये इतना काम आपका देखो एक्स्ट्रा हो जाएगा और ये करना ही पड़ेगा। जब मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में आपको इसको किसी दूसरे वेरिएबल की सहायता से बनाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा, आप इसको कीजिए। देखिए अपन इसको हल करते हैं। यहाँ पे n का मान कितना है 2 है और n का मान कितना है 6 है। एक गामा n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 2 गामा n प्लस n प्लस 2/2, n का मान 2 n का मान 6, साथ में 4/3 है तो इसको लेके भूल मत जाना। ठीक है, ये भी था साथ में 4/3। ओके, अब देखिए इसको हल करते हैं अपन। ये 4/3 तो है ही साथ में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा 3/2, ये गामा 7/2 अपॉन 2, ये 8 प्लस 10/2 और गामा 5। ठीक, इसी के बराबर में समझना है, शायद कोस टू पावर 4 जो आपको दिया गया है। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो इसको क्या लिखोगे, तो गामा 3/2 है, इसको लिखेंगे 1/2 गामा 1/2। ठीक है, इसको देखो ये 7/2 है तो इससे एक कम 5/2, फिर एक कम 3/2, फिर एक कम गामा 1/2, सॉरी 1/2 और फिर गामा 1/2। ठीक है, यहाँ तक अपॉन भी आ जाएगी 2, तो गामा 5 और उसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 4। देखिए ऊपर मान कितना रहा 4/3 और √π, ये मान तो ऊपर रह जाएगा। अब देखो और मान कितना रहा 2 4 8 और ये 16 16। ठीक है, साथ में ये 3 भी है, साथ में ये 2 भी है और फैक्टोरियल 4 है, 4 3 2 1।
अब इसको हल कर सकते हो आप आसानी से। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। ये अंडर रूट पाई 5 कैंसिल होगा नहीं, तो 5 5, ठीक। क्या हो जाएगा देखो, 6 12 12 और 16 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 192। आंसर आ गया 5 पाई बाई 192, ठीक है। 5 पाई बटे 192। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी, ध्यान रखना थोड़ा सा, आप इसको आसानी से कर लो। ओके, करो, कंप्लीट करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो समाकलन दे रहा है वो और भी अलग तरीके से है, लेकिन अपने को इस समाकलन को उसी रूप में बनाना होगा। समाकलन है 0 से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, इसमें इसको आपको बनाना है जो अपना मानक रूप है उसी में। साइन की कोई पावर साथ में कोण, कोस की कोई पावर साथ में कोण, वो समान होना चाहिए। इसकी लिमिट भी सेम नहीं है, यहाँ पे 0 से है, होनी चाहिए थी 0 से π/2। तो अक्स है, आपको अक्स की जगह कोई मान लेना है और इस तरीके से कोई मान लेना है कि अपने को मान प्राप्त हो जाए साइन और कोस में। तो देखो यहाँ पे एक्स बराबर अपन लेंगे, देखो ए है तो एक तो इसमें एक्स ए होना ही चाहिए, ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एक ले लेंगे कोण साथ में साइन थीटा। देखिए ये भी एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, ए साइन थीटा। तो यहां से dx का मान क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट साइन थीटा का कोस थीटा और फिर थीटा का डी थीटा। अब बात कर लेते हैं लिमिट की। तो x बराबर 0, तो यहां से ना साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान 0, ठीक। जब x बराबर a हो तो x बराबर a लिखोगे, तो a इज इक्वल टू a साइन थीटा, a से a कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू π/2। तो जब x बराबर 0 है तो थीटा बराबर 0, x बराबर a है, थीटा बराबर π/2। आ गई अपनी लिमिट। ओके, इसको और हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx का मान ए कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये जो समाकलन है ये इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा थीटा में, ठीक। अब इसको हल करते देखिए अपन थोड़ा। 0 से π/2 ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से देखो ए स्क्वायर कॉमन, ठीक है। अब ये इसकी पावर है 3/2, तो ए स्क्वायर की पावर करोगे 3/2 तो ए क्यूब बच जाएगा। यहां से देखो ये आएगा कॉमन, ए स्क्वायर और ऊपर 3/2 है, ये 2 से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी 1/2, ये बचेगा ए क्यूब। अब क्या बचा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये थीटा बच जाएगा, इसकी पावर 3/2, साथ में a कोस थीटा डी थीटा, इसके इंटू में है, ठीक से लिख लेना। ये हो जाएगा a क्यूब, साथ में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की पावर ये 3/2, साथ में a cos थीटा d थीटा। तो ये सब हल हो गए। इसका मान कितना हो जाएगा cos क्यूब थीटा, स्क्वायर से इसकी पावर 1/2 कैंसिल। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, और जो आपके ये क्वेश्चन है जो इसके मानक रूप में नहीं है तो आप इसको इसके मानक रूप में लेके आओगे पहले, और ये इसमें इम्पोर्टेंट कंडीशन है यही, ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपके ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जिसको आपको हल करना ही होगा। तो x बराबर यहाँ पे लेना अपने को ये साइन, आपको जैसा फलन दिखे उसी हिसाब से x का मान लेना, ठीक। करो आप इसको शुरू करो। ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 5 कांस्टेंट राशि है, समाकलन से बाहर लेना। साइन स्क्वायर थीटा ये यहां से बचेगा कोस क्यूब थीटा, और ये साथ में सॉरी ये ए की पावर 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए की पावर 6, साथ में cos थीटा d थीटा। ओके, ए की पावर 6 ये समाकलन 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा d थीटा। ठीक, अभी अपने मानक रूप में है, इसकी लिमिट भी हुई है, कोण भी समान है, n और n का मान आपको पहचानना है। यहाँ n का मान 2 है, n का मान 4 है। क्या मान हो जाएगा, e की पावर 6 बाहर है, गामा 2 प्लस 1/2 गामा 4 प्लस 1/2 2 इंटू गामा 2 प्लस 4 प्लस 2/2। ठीक है, इसका मान कितना आएगा,
ये हो जाएगा गामा 3/2, गामा 5/2, 2, ये गामा देखो 4, 6, 8/2, 4, और इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। 10⁶ तो बाहर है, इसको क्या लिखोगे 1/2 गामा 1/2, इसको क्या लिखोगे 3/2 1/2 गामा 1/2 2, और जो गामा 4 है उसका मान फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए आप ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर मान बचा केवल 3, ये 3 बचा √π साथ में 1⁶, 2, 4, 8 साथ में 2 फैक्टोरियल 3, 6। ठीक है, इसको आप आसानी से देख सकते हो। 3 है तो इसे कैंसिल होकर 2 बचेगा, मान क्या बचेगा ये पाई 1⁶, और ये कितना हो जाएगा 8 पाई 1⁶/32। ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, और आप अपने स्तर पे भी इसके और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आप स्वयं करोगे तभी आपको पता लगेगा x बराबर में यहाँ पे क्या रखूँ, या यहाँ पे जो आपका कोण है वो 3θ है, या जो आपका 6θ है उसकी जगह पर मान क्या रखें। आप इनको जितना ज़्यादा करोगे उतना ये आपके क्लियर होगा। ओके, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज की क्लास में अब इतना ही हो पाएगा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।